हम्म। तो लो, सुन रहे हो ना सब, मतलब बताते जाना बस। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने शायद ये बता दिया है, ठीक है। मुझे ये याद आ रहा है कि ये बताया मैंने। अरे आवाज आ रही है ना मेरी? एक बार कंफर्म कर दो, कोई भी बोल दो। आ रही है। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बता दिया है मैंने, ठीक है। और ये तो अगर नहीं भी बताया तो भी हो जाएगा। उसको तुम विदाउट ये भी कर सकते हो, विदाउट एल हॉस्पिटल भी कर सकते हो। एल हॉस्पिटल से भी 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सबका डिफरेंशिएशन आसान है। लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये वाला जो टर्म लिखा है, अब क्या ये सब बन जाने चाहिए क्वेश्चंस, क्योंकि हो गया ना अभी, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, ये वाला टर्म दिख रहा है, मैं पूरा तो करके नहीं दिखाऊंगा, बस ये टर्म के बारे में बता देता हूँ। देखो, x इज टेंडिंग टू √3/2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे LHL RHL दोनों चेक करेंगे। मैंने बोला LHL RHL दोनों कब चेक करते हैं? जब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस है क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, तुम लोगों को पता है इनवर्स फंक्शन अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, वो याद होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स अलग अलग हो जाता है, तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसी के लिए यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन करूंगा, ये तो तुम लोगों को दिख ही रहा होगा, एक्स को साइन थीटा पुट करूंगा, ठीक है। अब मैंने पढ़ाते समय एक चीज बोली थी, याद होगा, कि तुम लोगों को उस समय पूरे के पूरे इंटरवल सॉल्व करने पड़ते थे, यहाँ पे पूरे इंटरवल नहीं सॉल्व करने पड़ेंगे। मॉड नहीं लगाया मैंने, उसका कारण समझ रहे होगे तुम, बता देता हूँ अभी लास्ट में। सबके कारण एक साथ ही, एक ही कारण है तो एक साथ ही बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखोगे √3/2 नेगेटिव, तो अगर एक्स साइन थीटा है, सोच के देखो, और एक्स √3/2 नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो थीटा 60 डिग्री नेगेटिव की तरफ जाएगा। 60 डिग्री नहीं लिखता हूँ, ये लिख देता हूँ, π/3 नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे ये देखोगे π/3 नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 120 से छोटा। 120 से छोटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में याद होगा ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है, π - 2 थीटा, तो ये π - 2 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली √3/2 पॉजिटिव पे करोगे तो भी मुझे वो दिख रहा है कि π - 2 थीटा ही होगा, क्योंकि वो 120 से थोड़ा सा बड़ा, वो भी यही आएगा। ऐसे सब्सटीट्यूशन कर लेने का, फिर वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट मार देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यार ये वाली डीपीपी डिस्कस बिल्कुल नहीं की है मैंने अभी, मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है बिल्कुल ही कभी भी एक बार भी डिस्कस नहीं हुई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या सीधा सीधा बेस्ट तरीका एक्सपेंशन लगाओ। नहीं एक्सपेंशन लग रहा तो एल हॉस्पिटल लगाओ। एल हॉस्पिटल लगाओगे ज्यादा से ज्यादा 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, 3 बार से ज्यादा वाला कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वो दिख जाएगा यार, करके देख लो, नहीं तो सब। हाँ। हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या? फोन आ गया था, आवाज आ रही हाँ। है क्या? हाँ। तो जितने भी एक्सपेंशन मैंने लिखाए हैं, देखो ln1+2x वाला जो एक्सपेंशन है, ये ln1+2x वाला एक्सपेंशन अपन ने लिख के रखा है, 1+x का लिख के रखा है एक्चुअली, ठीक है। तो तुम सोच सकते हो कि वैसा ही सब लिखा है तो एक्सपेंशन लगना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नोट्स में कराया है, और ये सवाल एडवांस में छोड़ो, मेंस में इस साल आ ही चुका है एक पेपर में, ठीक है। पता नहीं किसके पेपर में आया था। मैंने ये क्वेश्चन के लिए एक चीज याद होगा तो बोला था कि हर सवाल में हम ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखते हैं, लेकिन एक यही क्वेश्चन है जिसमें हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना पड़ता है, क्योंकि उससे अप्रोक्सीमेशन होता है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो, अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट वाले फॉर्मूले में डाल दोगे तो क्या आएगा, 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, ठीक है। लिमिट में एक चीज बोलता हूँ मैं, सुनो ध्यान से, ये सिंप्लीफाई होकर पहले तो देख लो क्या बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। ये बन गया लिमिट एक्सटेंड्स टू, जो भी है देख रहे हो तुम लोग, 0। तो तुम सोचो 0 नेगेटिव लोगे या 0 पॉजिटिव लोगे, ये वाली चीज इन्फिनिटी बनेगी या माइनस इन्फिनिटी बनेगी? उसका फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा तो 0 से 1 के बीच में, ठीक है, इनटू 0 इज ये पूरा 0, ये रहा अप्रोक्सीमेशन। तो लिमिट में याद रखो, लिमिट में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बता नहीं पाएंगे कि बड़ा है कि छोटा है क्या है। इन्फिनिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ही रहेगा, तुम समझ ही रहे हो, इन्फिनिटी रहेगा, कैसे सोचेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे तुम ये समझो कि हमने क्या चीज का इस्तेमाल किया, कि फ्रैक्शनल पार्ट छोटा होता है, 0 से 1 के बीच में रहता है,
उसका इस्तेमाल किया। तुम लोगों को याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x साइन के अंदर 1/x। ठीक है, तो साइन के अंदर 1/x था। बोलो गुप्ता क्या करते थे? बोलो। क्या? तो साइन एक्स 1/x कुछ भी रहने दो, वो तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, तो x 0 हो -1 से जाएगा। 1 के बीच में। हाँ -1 से 1 की। हाँ, ये तुम साइन इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ही। उसमें 0 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0, तो पूरा क्या बन जाएगा? 0। ये वही उसी लॉजिक से ये भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें साइन की बाउंडनेस का इस्तेमाल किया हमने। यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल पार्ट के बाउंडनेस का इस्तेमाल किया, इसीलिए एक टर्म पढ़ाते हैं बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन होने से क्या फायदा होता है तुम समझ रहे हो? अगर तुम किसी फंक्शन का रेंज पता कर लोगे कि मान लो 2 से लेके 5 के बीच में है, तो बहुत सारे ऑप्शंस भी तुम एलिमिनेट सोचो ना, एलिमिनेट कर पाओगे, हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शन बाउंडेड बाउंडेड का इस्तेमाल लिमिट में तो बहुत करते हैं, बाकी चैप्टर्स में भी करना पड़ता है, देखेंगे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना था यार, इसलिए मुझे लग रहा था ये मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि 5 मैंने पहले कोशिश की है, मेरे को 5 देख के अभी भी नहीं लग रहा है बनेगा। ठीक है, तो 5 तो लास्ट में देखते हैं। वो मुझे याद है कि n से डिवाइड किया था दूसरे साइन वाला, तो वो π/2 बन गया था, लेकिन वो पहला साइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। कुछ तो भी परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाना पड़ेगा उसमें, लग रहा है। देखता हूँ वो मैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने कर लिया था शायद, 1/, लो देख लो, पता नहीं, देख लो, कोई टेंशन नहीं, अपने आराम से डिस्कस कर लेते हैं। क्या आएगा? a + by। बी सीधा रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, कोई एक एक स्टेप तो ना लिखने बैठूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, नीचे आएगा ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी रिप्रेजेंट वही कर रहा है जो आने वाला है, बाकी ऐसे लिख दिया है मैंने, तो ये आएगा। ठीक है ना, तुम एक चीज सोच के देखो कि एक गड़बड़ क्या रहता है ना, वो मेरी ही आदत नहीं है लिखने की, इसी के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये हटाता हूँ मैं, तुम लोगों को समझ गया ना वो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि स्क्वायर और रूट कटेगा तो मॉड आएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एलसीएम नहीं लिया। देखो, ये जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता है ना, और उसको x को अपने 1/y से रिप्लेस करते हैं ना, तो y टेंड्स टू 0 नहीं होता है, y टेंड्स टू एक्चुअली 0 पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तुम अगर x टेंड्स टू -इन्फिनिटी होता तो y टेंड्स टू 0 नेगेटिव आता, -इन्फिनिटी। ठीक है, 0 इन्फिनिटी है तो सिर्फ 0 पॉजिटिव ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव लिख देंगे, तो मॉड अपने आप गायब हो जाएगा। मॉड अपने आप गायब हो जाएगा तो सीधा सीधा एलसीएम क्या आ जाएगा, वही सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे आ जाएगा y। सही है। ठीक है, अब हो गया ना ये। देखो ना, इसमें अगर तुम 0 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा? √a - c/0। इसको क्या लिमिट उसका एग्जिस्ट कराना है, मतलब 2 बनाना है, तो ये तो ऊपर वाले को भी 0 होना पड़ेगा, तभी 0/0 फॉर्म बनेगा, याद होगा। √a = c और a = c²। फिर क्या करोगे? फिर डिफ्रेंशिएट कर देना, हो जाएगा, कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया था तुम लोगों को। 7th क्वेश्चन, तुम ये चीज अब समझो, 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब। हम लोग ये पढ़ने के पहले ही ये इन्फिनिटी तक जाना है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। हम लोग लिमिट पढ़ने के पहले ही लिमिट के कंसेप्ट अप्लाई कर लिए थे एपी जीपी में। ठीक है, हमने ये इनफाइनाइट जीपी बोला था और इसका फॉर्मूला बनाया था a/1 - r। वो कैसे बना था? ये था फॉर्मूला, a1 - r की पावर n/1 - r। हमने बोला था n बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी। ठीक है, और r जो है 1 से -1 के बीच में है, तो 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी 0, इसको बोल दिया 0। ठीक है, ये a/1 - r आ गया। ये ऐसे बना था फॉर्मूला। लेकिन अगर सोच के देखो, a/1 - r लगाएंगे तो 1/2/1 - 1/2, ये आया 1। ठीक है, तो ये 1 इन्फिनिटी तक जोड़ने पे कोई 1 तो बनेगा नहीं, कोई फाइनाइट नंबर तो आ नहीं सकता है। ठीक है ना, तो कुछ तो भी 1 से या तो बड़ा बन रहा होगा, नहीं तो 1 से छोटा बन रहा होगा। तो रुको, बताओ कौन है, गार्गी बोलो। 1 से छोटा कि 1 से बड़ा, क्या बनना चाहिए? क्या लगता है तुमको, क्या बन रहा होगा एक्चुअली? 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? बोलो बोलो गार्गी। अजिंक्य। बड़ा। अबे बड़े वाले, छोटा ना, छोटा होगा ना बे। बोलो, छोटा होगा कि बड़ा होगा? और कौन है? जा मन कर बोलो, छोटा कि बड़ा? छोटा। कैसे? वो टेंस टू, वो कैलकुलेटर पे किए थे ना आपने। अरे मैंने तो किया था, लेकिन तुम तो बताओ कैसे। सोच के।
अरे जिसको अप्रोक्सीमेट किया है, माइनस आर की पावर एन, वो तो अपन ने उसको हाँ 0 मान दिया ना, लेकिन वो है कुछ ना कुछ तो। हाँ, ये कुछ ना कुछ तो होगा ना, सोच के देखो ना, ये तो जीरो टेंड किया ना, ये कुछ ना कुछ तो होगा, जीरो पॉजिटिव साइड में ही कुछ होगा। अब उसको वन में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन से तो छोटा आएगा, मतलब तुम सोचो हमको इसमें कुछ वन से छोटी चीज मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी, वो मतलब ऐसा होगा 0.9999, जिसको मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक छोटी चीज मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। अब तुम सोचो, अब वो छोटी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वन से कम आएगा, वो इतना क्या मैं डिटेल में बता रहा हूँ, वो तो सिंपल सी चीज है, ये वन को सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली छोटी आनी चाहिए थी वैल्यू, तो ये जो वैल्यू आती है ये वन से छोटी आती है, ठीक है। इसका तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो हमको आंसर लिखना पड़ेगा 0, ठीक है। इसी के लिए इतनी मेहनत की मैंने समझाने की, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना था। अगर तुम सोचो ना, तुम तो फॉर्मूला लगा के a अपॉन 1 माइनस आर सीधा 1 देखोगे और 1 का बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, लेकिन एक्चुअली वैल्यू 1 नहीं रहती है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बताया भी था उस समय, देख लेना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो फटाफट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर माइनस n स्क्वायर, इसको मैं अलग अलग करके यहीं पे लिखते जा रहा हूँ, रुको, 1 अपॉन n स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ n की पावर n, देखो ना वही तो n स्क्वायर बनेगा, और अंदर जो लिखा है देखो यार, ये बताया मैंने, चलो ये पूरा अपने डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इस पूरे की पावर n है, ठीक है। तो ये वाली चीज को अंदर डाल रहा हूँ अभी मैं, ये वाली चीज को, अपॉन n की पावर n आएगा, ठीक है। ये n को अब मैं सब में अलग अलग कर रहा हूँ, इसमें n एक दे दिया, इसको एक n दे दिया, अरे n की पावर n था ना, सबको एक एक n दे दिया, वो सब तुम खुद सोच सकते हो, ठीक है। अब ये n इसको इन दोनों को अलग अलग दे दिया, तो क्या बनेगा वो लिख देता हूँ मैं, 1 अपॉन ऐसा कुछ बनता जाएगा, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में ये 1 बन जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा बस, ये 1 बन जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा बस। अब जब तुम इसमें पावर अलग अलग करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2 की पावर 0 बाई n होल की पावर n, 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 बाई n होल की पावर n, ठीक है। ऐसे सारे टर्म्स बन जाएंगे, सारे के सारे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म वाले हैं, तुम सीधा फॉर्मूला लगाओगे, सारे टर्म्स अलग अलग अपनी लिमिटिंग वैल्यू दे देंगे, हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ये देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या बहुत कुछ समझ में आएगा तुम लोगों को, जो मैंने पढ़ाया था कल परसों में। देखो जो भी पढ़ा है इससे पूरा कवर हो जाएगा, ध्यान से देखना। हाँ तो ये जो पहला फंक्शन है ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, वो सारे पॉइंट्स लिखना, 0 और 5 बाउंड्री पॉइंट्स है तो वो नहीं मेंशन करने की जरूरत है, 1/4 2/4 3/4 4/4 कैसे लिख रहा हूँ मैं तो सोच सकते हो, 5/4 सही है ना, और आएगा क्या, नहीं ठीक है, 1/4 2/4, जब ये इंटीजर वैल्यू लेगा, अच्छा x है ना, हाँ 6/4 जो भी होता है वो, 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 डॉट 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 छोड़ो 20/4, 20/4 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 20/4 5 होता है, बाउंड्री हो तो चेक करेंगे ही, 19/4, ठीक है। लो लिख ही देता हूँ, 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना क्या समझेगा नहीं, समझेगा नहीं है। 12/3 14/3 15/3 तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, देखो 1/4 पे अगर बोलूंगा मैं तो ये कंटिन्यूस है, सॉरी ये डिसकंटिन्यूस है,
क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू है ना, इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस रहता है और ये कंटिन्यूस है, और हमको पता है डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज डिसकंटिन्यूस, तो मैं कंफर्म से बोल सकता हूँ इधर डिसकंटिन्यूस होगा। समझ में आना चाहिए जो बोला मैंने, ठीक है। नेक्स्ट 3/4 पे भी तुम देख लो कॉमन नहीं है, मैं नॉन कॉमन वाले पॉइंट्स पहले मार्क कर दे रहा हूँ पट, ठीक है। ये सब नॉन कॉमन वाले पॉइंट्स हैं। 9/4 भी नहीं होगा इसमें, 1/3 2/3 भी इसमें तो नहीं होगा, ठीक है। नीचे 1/2 है ये, तो 1/2 इसमें आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, वो सारे पॉइंट्स मार्क कर दो, ठीक है। या फिर वो पॉइंट्स मार्क कर देना चाहिए जो कॉमन है, बाकी सब छोड़ देने चाहिए थे। 4/3 5/3 6/3 तो है, 7/3 8/3 नहीं होगा, 10/3 11/3 नहीं, ये तो होगा 12/3, और मैंने एक लिखा भी नहीं है इधर 13/3, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बाकी सब होंगे ही, ये सब समझ ही रहे होगे तुम, ठीक है ना। बस ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये देखो 1 1 इन दोनों में कॉमन है। अब कॉमन होने से गड़बड़ क्या होगी, ये भी यहाँ पे ये भी डिसकंटिन्यूस, ये भी डिसकंटिन्यूस, और हमने देखा था डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस कांट बी प्रेडिक्टेड होता है, ठीक है। उसका कारण भी तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, याद नहीं रख पाओगे। तो अब हो गया, तो कौन कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 0 पे, तो देखना ही है, ये सारे पॉइंट्स पे चेक करो, ठीक है। 0 और 5 बाउंड्री पॉइंट्स है, बाउंड्रीज पे कैसे चेक करते याद होना चाहिए। 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इन सब पे तुम जानते ही हो कैसे देखते हैं, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव करके करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में सिंपल है, सीधा 0 पुट करो, एफ ऑफ 0 को कुछ मान लो ए, और उसका एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम, लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी से नहीं बनाए तो बोलो, फिर मैं करके दिखाऊंगा, बाकी वो है आसान, देख के लग रहा है। बोलो बोलो, कोई बोल रहा है क्या? करूँ क्या? चलो ठीक है, नहीं बोल रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये देख लो, ये भी अच्छा सवाल है। लिमिट एक्स, वही डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी पे ध्यान देना, लिमिट तो मेरे हिसाब से कर लिया था अपन ने। 2 पे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन देखोगे तो 2 नेगेटिव लिमिट देखा फंक्शन का, तो तुम 2 नेगेटिव में दिख ही रहा है, ऊपर वाला लेंगे, तो 2 नेगेटिव का स्क्वायर इज 4 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 2 नेगेटिव -1 कुछ भी हो, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव है, तो सिग्नम पॉजिटिव क्या होता है पता है सबको, सिग्नम पॉजिटिव इज 1, तो आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 पॉजिटिव वहां रखने पे क्या बनेगा, ऊपर वाला बनेगा, क्या बनेगा ऊपर वाला, 2 पॉजिटिव रखने पे, 2 पॉजिटिव रखने, फ्रैक्शनल पार्ट है क्या? हाँ, तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना पड़ेगा, लिख लेता हूँ, रुको। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव, क्या लिखा है, सिग्नल साइन, साइन लिखा है, हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, हाँ 2x - 3 माइनस 2x - 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन x - 2, ठीक है। तो ये देखो 2 पॉजिटिव पे ये अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखने का ये फायदा होता है, 2 पॉजिटिव मतलब 4 पॉजिटिव - 3 इज 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, ये क्या बन गया, साइन 2x - 2, देख लो ना, 4 बन गया, उससे 2 कॉमन ले लिया, अपॉन x - 2, 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड किया, समझ गया ना, साइन x टेंड्स टू 2 था, तो ये क्या बन गया, ये यहाँ से इसको भी इंक्लूड किया है, ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया 1, और ये पूरे आंसर क्या आ गया 2, तो ये 4 था, ये 2 था, शायद सही किया है मैंने, हाँ सही है। तो इसका आगे डिसकंटिन्यूस हो गया, तो हमको ये भी पता चल गया कि नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूस मींस नॉन डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ से ये लिखा है f(x) = x - 1, यार ये क्वेश्चन तो तुम लोगों से बनने चाहिए। f(x) = लैम्डा एक सोल्यूशन है कि इसके बीच में 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो देखो अब तुम ऐसे इसको समझ लो कि ये समझने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन है, अभी सुनो इसको कैसे करते हैं, बता रहा हूँ मैं। देखो इसको करने का एक तो ये तरीका है कि हमने इसको ऐसे अरेंज करके सॉल्व कर लिया। अरेंज करके करने का मतलब ये है कि मैंने x - 1 माइनस लैम्डा लिख दिया और इज इक्वल टू cos πx लिख दिया। क्यों किया ये मैंने, क्योंकि cos अकेला रहा तो इसका ग्राफ बन जाएगा, इवन 1 को भी ले सकते थे लेकिन छोड़ो उसको,
कॉस का ग्राफ बना लेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे और 0 से 1 के बीच में एक बार इंटरसेक्ट करवा देंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं, कोशिश शायद हो जाएगा। मैं पहली बार ऐसे कर रहा हूँ, ये हो जाना चाहिए। इसमें 0 रखोगे तो क्या आएगा, कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है, -1। नहीं, 0 पे क्या आएगा, कॉस 0 आएगा ना। हाँ, कॉस 0 क्या होता है, 1। ठीक है, और बना दो ना यार सीधा। ठीक है, ऐसा बनेगा। कौन तो दिमाग लगाएगा, ये 1, ये 1/2। ठीक है ना, मैंने कॉस का ग्राफ बना के पाई से डिवाइड मार दिया, ऐसे सोच लो। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, लैम्डा के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं, लैम्डा के बारे में तो निकालना है। हाँ, तो अब मैंने इसमें देखा, इसमें रखा 0, 0 रखने पे आएगा -1 माइनस लैम्डा। ठीक है ना, और 1 रखने पे आएगा माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ग्राफ हमको कुछ भी करके ऐसा बनाना पड़ेगा सच दैट इसको हैज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ही आना चाहिए, मतलब एक बार ही कट करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सोच के बताओगे क्या, कैसे करेंगे? इसका स्लोप देख लेते हैं, 1 मिनट। इसका स्लोप क्या है, इसका है स्लोप, देखो इसका dy/dx निकालोगे या फिर स्लोप तो तुम डायरेक्ट भी लिखते ही हो। देखोगे तो 1 आएगा, तो मतलब स्लोप बने तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी, कैसी भी बनेगी, ऐसी बनेगी, मतलब इंक्रीजिंग बनेगी लाइन। ठीक है, तो ऐसी कुछ इंक्रीजिंग बनानी पड़ेगी सच दैट ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर जाए। ठीक है ना, ये किस पे वैल्यू आई थी, ये 0 पे वैल्यू आई थी। लिख देता हूँ यहाँ पे, ये f(0) था और ये f(1) था। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा इससे कैसे होगा, कैसे लाइन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे लाइन, किसी को दिख रहा है क्या? यार मुझे एक चीज तो दिख गई कि शायद ऐसे कर सकते हैं इसको कि लाइन f(0) पे -1 माइनस लैम्डा हो, मतलब ऐसे सोचता हूँ कि 1 पे, जैसे ऐसे लग रहा है मुझे कि 0 पे वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, इस रीजन में होनी चाहिए, इधर इस साइड होनी चाहिए, और 1 पे वैल्यू इधर होनी चाहिए। तो सोचो ना, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, एक नीचे रहा और एक ऊपर रहा, तो फिर ऐसे कुछ तो भी इस टाइप का बन जाएगा और इंटरसेक्ट कर जाएगा एक पॉइंट पे। ठीक है ना, एक तो ये तरीका है, देखना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाता सर इसमें मैं। f(0) को 1 के साथ वो कर दो ना इक्वल, f(0) को 1 के साथ और f(1) को -1 के साथ, क्योंकि वो उतना रेंज आ जाएगा ना, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे एक ही सॉल्यूशन, मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन चाहिए ना, तो एंड पॉइंट्स पे ही दोनों को जो लाइन है वो दोनों को उस पर टच करा यार वो दो। तो ऐसा बोल रहे हो ना, ऐसा बोल रहे थे ना? नहीं नहीं, कैसे बोल रहे हो? अच्छा, यहाँ पे टच कराने की बात कर रहे हो? और f(1) को ये नीचे -1, जो 1 पे वैल्यू आ रही है ना cos x की। यहाँ पे, और हाँ। एक को यहाँ पे, तो ऐसे हम्म। कराऊंगा तो 1/2 पे वैल्यू उसकी क्या आएगी? ऐसे इंटरसेक्ट करा दूंगा 1 पे, तो मतलब तुम बोल रहे हो इसको 1 के इक्वल कर देने, यही बोल रहे हो ना? हाँ, मतलब उसकी वैल्यू तो 1 ही है ना, हाँ 1, हाँ, तो इक्वल मुझे टू 1 लगता है करोगे तो लाइन फिर लैम्डा ऐसी बन -2 से जाएगी। -2 से 1, -2 से 1 के बीच में आ जाएगा। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ, ये रुको, पहले इसका एक और टाइप का सोल्यूशन है, वो क्या है ना कि दिख तो वही रहा था, कि करना तो वही चाहिए था, ये तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि x-1 माइनस कॉस पाई एक्स, और यह एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। अब क्या किया ना मैंने, एक्चुअली इन दोनों को इक्वल कर दिया और फिर कॉस वाला टर्म एक साइड ले लिया, तो वो आसान दिख रहा था, लेकिन लाइन उतनी आसान नहीं थी और उतना सोचना आसान नहीं था। यहाँ पे अगर यही फंक्शन को डायरेक्टली प्लॉट करने की कोशिश करें ना, तो मुझे लगता है ज्यादा आसान होगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड इतना है नहीं, जैसे तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो तो मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया लग जाएगा ना। इसको अगर तुम डिफरेंशिएट कर लोगे तो ये 1, इसका तो 0, तुमको पता है पाई साइन पाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब तुम एक चीज देखिए, एक्स कहाँ से कहाँ तक के बारे में बात करना है, 0 से 1, 0 से 1 मतलब ये हो गया 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा आ गया पॉजिटिव, f'(x) पॉजिटिव आ गया, मतलब इंक्रीजिंग, तो पट से उसका ग्राफ बन जाएगा। देखो कैसे, इसमें रखा 0, तो 0 रखने में क्या आएगा, cos 0 1 होता है, 1 -1 इज आ गया सीधा सीधा -2, और इसमें रखा 1, तो 1 रखने पे 1 -1 माइनस कॉस पाई होता है, कितना होता है -1, तो ये हो गया 1, तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं, 1 पे आया वैल्यू 1, 0 पे आया था -2, तो ऐसा कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ खींच दिया मैंने, हो गया काम।
अब इधर बनाना है लैम्डा। अब तो ये तो हो ही गया कि लैम्डा वाली अगर लाइन बनानी है तो लैम्डा वाली लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी, तभी तो इंटरसेक्ट करेगा। लैम्डा अगर तुमने ऐसा बना दिया तो नहीं करेगा। तो देखो ना, हो गया ना, तो खत्म ही हो गया सीधा। लैम्डा को -2 से 1 के बीच में लैम्डा वाली लाइन बनानी पड़ेगी। आ गया लैम्डा बिलोंग्स टू -2 से 1 है ऑप्शन क्या? हाँ, ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बेटर तरीका है, इसी से करो। वही सोचना पड़ता है कि कौन से दो कर्व को पकड़ के ये करे। जैसे एक क्वेश्चन पहले वो कर लेते हैं, देखा था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 निकाल लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 निकाल लो। देखो क्या लिखा हुआ है। द रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच x³ प्लस x² माइनस x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो इसको बहुत तरीके से कर सकते हो। कुछ तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कुछ तरीके से बहुत इजीली हो जाता है। वो क्या, जैसे सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करके ही दिखता है। जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ इसका। पहले मैं, जो मुझे आसान लग रहा है, देखो अभी मुझे भी दो तरीका पता है, तो मुझे जो आसान लग रहा है पहले मैं ही उससे करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक इसका ग्राफ बनाऊंगा और एक इसका ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ बनाऊंगा और इंटरसेक्ट करवाऊंगा 3 रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। मुझे ये आसान लग रहा है। वैसे जो दूसरा तरीका है उससे तो कंफर्म पता है मुझे हो जाएगा, क्योंकि वो रिजल्ट है जो मुझे याद है। लेकिन इससे भी कोशिश करते हैं। चलो, ये ज्यादा आसान लग रहा है वैसे। dy/dx 3x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो d तो आ रहा है ग्रेटर देन 0, मतलब 2 रूट्स आएंगे। तो रूट्स निकाल लेते हैं यार, वो तो निकालना ही पड़ता है। ठीक है, गंदे आएंगे लेकिन निकाल लेते हैं अपने। -2 प्लस माइनस √b² प्लस 4ac। नहीं, गंदे नहीं आएंगे। फैक्टराइज हो रहा है क्या? हाँ शायद, हाँ हो रहा है फैक्टराइज वो। -1 और हाँ +2 हाँ 1/3। चलो ठीक है, अभी लिखता ही हूँ मैं यही अपॉन 2/6 है ना। -2 प्लस माइनस 4/6। हाँ सही है। एक रूट आया है -1 और एक रूट आया है 1/3। ठीक है, तो ग्राफ बन जाएगा। अभी बना ही देता हूँ, इतना ही काफी रहता है। -1 और 1/3, और तुम बस -1 और 1/3 पे इसकी वैल्यू निकाल लो। तो -1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 पे इसकी वैल्यू आएगी, -1 पे इसकी वैल्यू आएगी -1 प्लस 1 प्लस 1 1। हाँ 1 आएगी। और 1/3 पे क्या आएगी? 1/3। इतना मेहनत करना ही पड़ता है। 1/27 प्लस 1/9 माइनस 1/3 27। 1 प्लस 3 माइनस 9। ठीक, कुछ तो भी नेगेटिव वैल्यू है ये। हाँ वो चाहिए भी होता है वो नेगेटिव वैल्यू। वैसे कितनी आ रही है? -5/27 है ना, -5/27। तो अब देखो ग्राफ बन गया इसका। इधर से आए, ये मिनिमा आया इस पे। अरे dy/dx 0 है ना, तो मिनिमा ही होगा ना। -1 पे इंटरसेक्ट करेगा। -1 पे कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है ये? 1/3 पे वैल्यू गलत निकाली है क्या मैंने? 0 पे, सॉरी 0 पे इंटरसेक्ट करेगा। -1 पे क्यों करेगा? 0 पे करेगा इंटरसेक्ट। अरे 0 रखने पे 0 आ रहा है ना, और फिर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। अब मैं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा का, लैम्डा वाली लाइन तुमको पता ही है कैसी दिखती है। तो लैम्डा वाली लाइन को दूसरा कलर ले दो। हाँ, लैम्डा वाली लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी, तभी 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो तुम समझ गए होगे ये माइनस लैम्डा बिलोंग्स टू -5/27 से लेके 1 ओपन ब्रैकेट। क्योंकि अगर यहाँ पे बनाओगे तो 2 सोल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा? तुम ये सब तो लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं तो सब ऑर्डर चेंज हो जाता है क्या? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, उसका सबसेट है। मतलब ये जो है आंसर अपना सबसेट अच्छा, है, उसका सुपरसेट। लाइज इन इंटरवल। ये जो आंसर आया ये किस इंटरवल में लाई करता है ये पूछा है बस। ठीक है, ये तो कर लोगे। अब इसको करने का एक और तरीका, जल्दी जल्दी देखो यार। x³ प्लस x² माइनस x प्लस लैम्डा। ठीक है, अब सीधा सीधा क्या इसका भी ग्राफ बना सकते हैं? ठीक है, मतलब इस पूरे का ग्राफ एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उसमें 3 रियल सोल्यूशंस के लिए क्या होना पड़ेगा वो खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुमने अभी डिफरेंशिएट करोगे तो वही आएगा, ऑब्वियसली वही आएगा। ठीक है, तो एक आया था -1 और एक आया था 1/3।
अब तुम बस इतना सा तुमको ऐसे ग्राफ बना के सोचना पड़ेगा कि अगर उसके 3 रियल सोल्यूशंस आने चाहिए तो ये एक्स एक्सिस को ऐसे 3 पॉइंट पे ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए जो 3 पॉइंट पे कट करके जाए। तो 3 पॉइंट पे कट कब करेगा पता है क्या? जब मैक्सिमा उसका ऊपर आए और मिनिमा उसका नीचे आए। तुम सोच के देखो, अगर मैक्सिमा मिनिमा दोनों ऊपर ही आया तो 3 रूट्स आएंगे ही नहीं। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही नीचे आया तो भी 3 रूट्स नहीं आएंगे। एक मैक्सिमा ऊपर और एक नीचे आएगा तभी वो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो हो गया ये बस। तो तुमको यहाँ से क्या ऐसा ग्राफ बनना चाहिए इसका, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसमें कि एफ ऑफ 1/3 पे नेगेटिव आना चाहिए और एफ ऑफ -1 पे पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन इसमें अपना आंसर क्या आया था? एक सेकेंड। ए आंसर, ए मैच करेगा। लैम्डा है -1 से 5/27 लाइज इन इंटरवल। ए आएगा, बी नहीं आएगा, तो उसमें सी -1 नहीं लेना है। नहीं -1 नहीं लेना है, लेकिन तुम वो क्यों सोच रहे हो? वहां पे पूछा है बस कि ये जो तुम्हारा आंसर आया है ये किस इंटरवल में लाई करता है। उसमें तो -1.5 भी नहीं लेना है, लेकिन वो ए में तो है ही ना। अरे ये किसका सबसेट है, बस इतना सा पूछा है। तुम फिर सबसेट के अलावा और कुछ मत सोचो, सिर्फ सबसेट सोचो। ये जो तुम्हारा आंसर है वो इन चारों में से किसका सबसेट है, ठीक है। अरे ठीक है क्या? कोई तो बोलो। हाँ चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी पीछे आ जाते हैं वापस। तो 12 हो गया था। 13 यार कर लो, डेरिवेबल है और वो उसमें क्या तुम क्या करोगे? डेरिवेबल लिखा है यार, अब उसमें वो तो हो ही जाएगा। मतलब पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे ही देखना है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, देखो 0 और 0 पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। तो डेरिवेबल है तो 0 पे कंटिन्यूस होना चाहिए। तुम लोगों को कल मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन मैंने तुम लोगों को पहले बताया है कि हम बाउंड्रीज पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं देखते हैं, हम बाउंड्रीज पे सिर्फ कंटिन्यूटी देखते हैं। और अगर बाउंड्री पे वो कंटिन्यूस होता है तो हम उसको डिफरेंशिएबल भी बोल देते हैं। नोट्स तो पढ़ ही रहे होगे। तो 0 पॉजिटिव पे देखेंगे बस, मतलब डेरिवेबल बोला है तो हम कंटिन्यूस ही देखने वाले हैं बस। मतलब एफ 0 पॉजिटिव और एफ ऑफ एग्जैक्ट 0 सेम आना चाहिए। और एफ ऑफ एग्जैक्ट 0 0 है, मतलब एफ ऑफ 0 पॉजिटिव जो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये भी 0 आना चाहिए। नेगेटिव पे तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। और वो उसमें मॉड पॉजिटिव से खुल गया x की पावर n। मेरे को इतनी सारी आइडेंटिटी याद हो गई है तो मैं इसमें से एक x निकाल के इसको दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको लिख दे रहा हूँ 1। इसमें से एक x काट दे रहा हूँ, इसका एक x, और इसमें से एक x निकाल के इसको दे दे रहा हूँ, उसको लिख दे रहा हूँ 1। अब तुम समझ जाना यहाँ क्या बचेगा, कितने निकले x? 3, n-3। अब सोचो बस यहाँ पे, अब कुछ नहीं, यहाँ तो सिर्फ सोचना है कि अगर ये n की वैल्यू कुछ हो गई, मतलब इसकी वैल्यू कुछ हो गई, मतलब 4 5 6 7 कुछ वैल्यू आ गई, तो 0 की पावर 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। इसको हमको यहाँ छोड़ना ही नहीं है। मतलब यहाँ पे एक भी एक बचना ही नहीं चाहिए। नहीं बचने में के लिए n-3 0 होना चाहिए, मतलब n 3 होना चाहिए। मतलब 3n होता तो कट जाता पूरा। तो n आ गया 3, हो गया काम खत्म। देन इंटरवल ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्या पूछा है? n, ठीक है। अब तुम सॉरी, यहाँ पे मैंने पूरी कर दी गड़बड़, ठीक है। पूरा ये सब गड़बड़ ही बताया मैंने तुम लोगों को, क्योंकि गड़बड़ होने से क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1 है यहाँ पे। अरे ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी कट गया, ये भी कट गया। वैल्यू भी आई है 1। हमको 1 नहीं बनानी थी वैल्यू, हमको 0 बनानी थी, ठीक है ना। 0 बनानी थी। अब तुम इतना समझ गए ना, 3 लेने पे 1 आएगा, ठीक है। 4 लेने पे तुम समझ गए होगी कि नीचे एक बच जाएगा। तो क्या करने पे वैल्यू 0 आएगी? तो तुम सिंपल सा ऐसे देख लो, फिर से एक बार लिख देता हूँ, e की पावर x - 1 x sin x, ठीक है। देखो बाई x की पावर n है, इसको तो मैं गायब कर देता हूँ, ये वाले टर्म को तो गायब कर देता हूँ या n-1 कर देता हूँ, ठीक है। ये वाले टर्म को भी गायब कर देता हूँ, x से मल्टीप्लाई करके, ये भी गायब कर दिया, या n-2 कर देता हूँ। देखो अगर इसको 0 बनना है, अगर ये कट गया तो 0 नहीं बनेगा, 1 बन जाएगा। ये कटना ही नहीं चाहिए, ये बचा हुआ रहना चाहिए। तो कब बचा हुआ रहेगा? जब n-2 0 से छोटा होगा, ठीक है ना। अरे n को अगर 2 से छोटा ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, मान लो 2 से छोटा तुम क्या लोगे? 2 ले लो ना, एक बार 2 लेके देख लो। 2 लोगे तो 2 - 2 0, यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ x बच जाएगा, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 से छोटा 1.5 लोगे या 1 लोगे तो 1 - 2 x की पावर -1 है, वो ऊपर जाके उसको और स्क्वायर बना देगा, तो फिर से और 0 हो जाएगा। तो n 2 से छोटा होना चाहिए,
ठीक है, ज्यादा ही मैंने डीप में एक्सप्लेन कर दिया, इतना कुछ तुम सोच ही लिए होगे, पता नहीं क्या क्या बताने लग गया मैं। 14 कर लेना खुद से। 15 यार, 15 बहुत अच्छा सवाल है, क्या करूं, बता दूं क्या? चलो देखो 15 बताता हूँ। ठीक है, 15 ध्यान से देखो। हाँ, तो 15 में क्या लिखा है, एक सेकेंड। हाँ, 15 में क्या लिखा है कि कुछ तो भी जीएक्स है और कुछ तो भी एफएक्स है। अब एफएक्स में इतनी सारी कंडीशंस दी हुई है कि एफएक्स एक तो कुछ तो भी मॉड वर्ड उसमें लगे हैं बहुत सारे, और π/2। जीएक्स हमको चेक करना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है उसकी। ठीक है, तो वही स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, तो तुम देख लो π/2 नेगेटिव पे क्या निकाल रहा हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 नेगेटिव जी ऑफ एक्स। तो π/2 नेगेटिव पे कौन सा लेंगे, मॉड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये देखो रब कर रहा हूँ मैं। अरे देख लो जीएक्स को, देख लो जीएक्स दो अलग अलग पार्ट में डिफाइंड है। कौन सा लिया है मैंने, ऊपर वाला लिया है, मॉड एफ ऑफ एक्स है वो। अब ये एफ ऑफ एक्स को खोलना पड़ेगा बैठ के। देखो एफ ऑफ एक्स को अलग से खोलता हूँ π/2 नेगेटिव के लिए। तो 2 साइन माइनस साइन की पावर है, तो लिखा है ये ब्रैकेट, इसमें तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मॉड साइन माइनस मॉड साइन की पावर अपॉन सेम 2 साइन माइनस साइन की पावर माइनस मॉड साइन माइनस साइन की पावर n। ठीक है, अब देखो वहां पे तुम देखोगे तो ऑप्शंस में भी कंडीशन दी हुई है, n 1 से बड़ा, n 0 से छोटा। तो मैं सॉरी 1 से छोटा 0 से बड़ा। तो मैं यहाँ पे पहले 1 से बड़ा वाला केस देखता हूँ। देखो n अगर 1 से बड़ा हुआ, ये 1 से बड़ा हुआ, तो तुम सोचो साइन π/2 नेगेटिव पे साइन x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव पे साइन x 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटे की पावर तुम कुछ बड़ा निकालोगे, 1 से बड़ा, 1 से छोटे की पावर समथिंग 2 3 निकालोगे, कुछ भी निकालोगे, तो ये वाली वैल्यू इससे छोटी आएगी ऑब्वियसली। तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, तो मैंने इस बार मॉड पॉजिटिव से खोला है। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर बचेगा 3s प्लस s की पावर n, नीचे आएगा s, ऊपर गलत खोल। क्या बात कर रहा है, माइनस माइनस 3 आएगा क्या? हाँ, अभी 3 आएगा ना? हाँ, अरे बहुत ही फालतू सवाल है, पहले मैंने किया है, बहुत ही कैलकुलेशन है इसमें। -3 की पावर है, नीचे क्या आएगा s माइनस s की पावर, ये भी गलत लिखा है मैंने तो। ठीक है, ये कट कटा के आ गया 3, तो ये फंक्शन हो गया 3, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 3, काम खत्म। ठीक है, ऊपर भी वो देखो 0 π/2 नेगेटिव पे 3 आ गया। अरे अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, क्या हुआ था भाई बीच में? स्क्रीन ही रुक गया अचानक था। से हाँ बंद हो गया, पता नहीं फिर से चालू हो गया, क्या हो रहा है? सब गया क्या? सब गया साला, सब गया जो भी लिखा था मैंने। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो गई थी। हाँ ठीक है, तो वो देख लेना यार, सी आ गया आंसर, तो मैं बाकी ऑप्शन क्या ही चेक करूँ। सी आ गया तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं बची है, तो क्या दिमाग लगाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करूं यार? 17 तो बता दिया था,
कर ही लो 16 18। मेरे को लगता है ओम ने मेरे से 19 पूछा था, एक बार 19 देखते हैं, और कोई रह गया तो बोलो। या 19 फिर नहीं देखो 20 अभी पूछा था सर। 19 20 दोनों ही देख लो फिर। 19 भी किसी ने तो भी मेरे को लिख के तो भेजा है ना, तो कंफर्म है यार। ये इनवर्स इनवर्स वाले क्वेश्चन है ना, हार्ड नहीं होते यार, ये बन जाते हैं। ठीक है 20 यार। ओम तुमने याद होगा ये मेरे को बोला था कि मैंने रिवीजन में ये नहीं बताया, मैंने नहीं बताया था रिवीजन में, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। वैसे अभी समझा देता हूँ, बन जाना चाहिए ये, मतलब थोड़ा सा क्या लॉजिक ही लगाना है उसमें। देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो है, क्या लिखा है, एफ ऑफ जीरो निकालना है। जो वो ब्रैकेट है वो तो समझ ही गए होगी तुम, और जीरो पे कंटिन्यूस है, तो तुम जीरो पॉजिटिव कर लो सॉल्व, या तो जीरो नेगेटिव कर लो। अब इसमें मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, इसमें मैं है ना, काम करते हैं